Hello students, welcome Tejendra English School online class session of standard 6 math subject. Today we solve the exercise 3.5 डिविजिबिलिटी रूल्स सॉल्व करने के बाद और डिविजिबिलिटी चेक करने के बाद में एक्सरसाइज 3.4 के जो भी सम हमने चेक किए डिविजिबिलिटी कौन किससे होता है और अलग अलग नंबर्स के चेक किया उसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो उसके बाद हम यहाँ पर कुछ सम्स करेंगे। इतने सारे नंबर्स सीखा, डिविजिबिलिटी चेक की। अब उस पर से हम कुछ रूल्स हैं, उसको आपको ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं। इन स्टेटमेंट्स को आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। फर्स्ट इज इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। रॉन्ग, ये फॉल्स है, बिकॉज वो नंबर हमेशा ऐसा नहीं होगा 3 से डिविजिबल हो। लाइक अगर आप बात करते हो कि आप सपोज करो कि 3 से 21 डिविजिबल है तो 21 से 9 तो डिविजिबल नहीं होगा ना। सो दैट मीन्स ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन बी, सेकेंड स्टेटमेंट, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 बिकॉज 9 इज द फैक्टर ऑफ द 3, सो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आफ्टर दैट a number is divisible by 18 if it is divisible by 3, both 3 and 6। अगर कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो नंबर 3 और 6 से भी डिविजिबल होगा। क्या क्या लगता है? मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं, देखो आपको चेक करना क्या होगा, गैस कर। स्टेटमेंट चेक कर सकते हो कि यहाँ पर ये बोला है कि कोई नंबर 18 से डिविजिबल है। अब सपोज करो कि एक एग्जांपल लेके अगर सोचो तो शायद ज़्यादा इजी मालूम पड़ जाएगा। वन नंबर इज डिविजिबल बाय 18, लेकिन मतलब ये बोला हुआ है कि कोई नंबर जो है 18 से डिविजिबल हो सकता है अगर वो 3 एंड 6 दोनों से डिविजिबल होगा। 3 एंड 6 से डिविजिबल अगर आप देखते हो तो 12, आप सोचो 12 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है, बट इज इट डिविजिबल बाय 18? नहीं ना। सो दैट इज wrong, false, this statement is false. D, if a number is divisible by 9 and 10 both then it must be divisible by 90। आपको एक रूल्स मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसे चेक करते हो कि कोई नंबर किसे, जैसे 2 नंबर से डिविजिबल है तो वो थर्ड से नहीं होगा कि नहीं होगा, ऐसे रूल्स हमेशा को प्राइम नंबर्स में अवेलेबल होता है। लाइक अगर इफ एनी 2 नंबर्स आर को प्राइम, सो अदर नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। मतलब अगर जैसे 3 एंड 6 दोनों को प्राइम है, को प्राइम मतलब याद है ना, कॉमन फैक्टर इसमें 1 के अलावा कुछ नहीं निकलना चाहिए, बट यहाँ पे 3 तो कॉमन फैक्टर है। अगर लाइक यहाँ पे 10 और 10 और 9 ये दोनों में अगर कॉमन फैक्टर निकालो तो क्या है, मीन्स 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 1, और 10 के फैक्टर 1 एंड 5 एंड 2, मीन्स कॉमन नंबर कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो दैट मीन्स दे आर कॉल्ड ए को प्राइम नंबर। और अगर को प्राइम है तो आप सीधे सीधे इसमें से इन दोनों को मल्टी कर सकते हो, मतलब 10 9 जार 90। तो अगर कोई नंबर इन दोनों से डिविजिबल है तो वो 90 से भी डिविजिबल है। 6 का डिविजिबिलिटी का रूल इसी बेस पे बना हुआ है ना कि 2 और 3 दे आर को प्राइम नंबर। सो इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 2 बोथ, सो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, मीन्स उनका प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ पर हम आगे एक और देखते हैं। अभी जो स्टेटमेंट ये कहता था कि 9 और 10 से डिविजिबल है तो वो 90 से, हाँ तो यस, बिकॉज दे आर को प्राइम नंबर, सो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 90। इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो यहाँ पर अगर 2 नंबर दिया है और दोनों को प्राइम है तो उसमें से कोई एक नंबर, मतलब इसमें से कोई भी एक नंबर एक प्राइम होना चाहिए नहीं। जैसे आप यहाँ पे चेक करो 9 एंड 10 दे आर को प्राइम नंबर्स, बट दे बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। 9 के भी फैक्टर्स निकलते हैं, 10 के भी निकलते हैं, सो दैट मीन्स दिस इज नॉट ए प्राइम नंबर। सो नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमें उससे पहले तो यहाँ पे भी देखते हैं, चलो। नेक्स्ट क्या था, इफ ए नंबर विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 8। अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो 8 से भी होगा। आप 12 को ही ले लो ना, 12 4 से डिविजिबल है बट 12 8 से डिविजिबल नहीं है, सो ये फॉल्स है। 9, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8, जितने भी नंबर्स 8 से डिविजिबल होंगे दे मस्ट बी डिविजिबल बाय 4, ट्रू है।
because 4 is a factor of the 8. If a number is exactly divides two numbers separately, it must be exactly divide their sums. True. अगर कोई numbers दो नंबर से डिविजिबल होता है तो उनका सम भी उससे डिविजिबल होगा. इफ ए नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ द टू नंबर्स इट मस्ट बी एक्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली. फॉल्स है, यहाँ पर इनवर्स में कभी नहीं जाएगा. चलो क्वेश्चन नंबर 2 आता है. क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करना है. उसमें से एक मैंने ए यहाँ पे सोल्व कर दिया, सेकेंड आपको करना है. यहाँ पर आपको करना क्या है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज फ्रॉम 460 राइट मिसिंग नंबर्स. आपको एक मैं कर रहा हूँ ए 60 है, यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री कहते हैं. तो 60 जैसे 6 10 जा 60 होता है. तो यहाँ पर 6 और 10 मतलब 6 का टेबल कितने टाइम पड़ेगा तो आएगा 60, यानी इसके ऊपर रो में जाने का तो 60 आया. अब यहाँ पर 6 का फैक्टर यानी 2 और 3 इन दोनों को मल्टी करोगे तो कितना आएगा 6. अब यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे पूछा है 5 का टेबल कितने टाइम पड़ेंगे तो 10 आएगा. 5 किससे जॉइंट है ना, तो आपको 2, इसलिए मैंने आंसर को रेड मार्क किया हुआ है. सो आपका ये तो हो गया. अब आप आते हैं 2 पे. क्वेश्चन नंबर 3 बी वाला आपको करना है 2 का. और क्वेश्चन नंबर 3 विच फैक्टर आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर. कोई कंपोजिट नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप याद रखना 1 एंड इट सेल्फ नंबर इज नॉट कंसिडर्ड एज ए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम कर रहे हैं ना उसमें 1 और खुद का नंबर नहीं लेते हैं. मीन्स यहाँ पे 9999 है तो आप 1 मल्टी 9099 नहीं ले सकते ना. सो इसको नहीं लेंगे. अब यहाँ पर एक और नंबर दिया कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से एक्सप्रेस करना है. 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता क्या है 9999, दैट मीन्स 4 टाइम 9. सो हमने यहाँ पे किया. अब इसका फैक्टर कर रहे हैं. सिंपल है, पहला तो 9 से डिविजिबल है तो 9 और मल्टीप्लाई बाय. तो अब कितना करना, 9 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे तो ये आएगा. तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 यानी 4 टाइम 9 तो 4 टाइम 1. अब ये 9 का फैक्टर करते हैं. 3 3 जा 9 ये हो गया. और 11 दिख रहा है 11 2 टाइम यानी 11 से होगा. सो 11 का 11 से फैक्टर किया तो 11 1 जा 11. फिर अगेन 2 नंबर से एक साथ लेंगे तो बीच में 0 करके 11 1 जा 11. सो ये हो गया. इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे करते हैं. अगर सपोज करो ट्री वाला नहीं आता है तो मैंने एक दूसरा मेथड किया डिवाइड करके. राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर. तो 1 टाइम यहाँ पर 5 डिजिट लेना है बट मैंने 4 डिजिट लेके ही कर दिया है. आपको 5 डिजिट लेके करना है. 5 डिजिट लेने के लिए आप क्या करेंगे 4 टाइम 0 करेंगे और बाकी 1 टाइम 1 लिख के 4 टाइम 0. तो आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे करके जो दिया है तो आपको होमवर्क में ये करेक्शन कर देना. यहाँ पर मैंने 4 डिजिट लिया है तो आपको 5 डिजिट करना है. ये 4 डिजिट राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द एक्सप्रेस. तो मैंने 4 डिजिट का कर दिया, आपको 5 डिजिट का करके नोटबुक में करना है. सो ऐसे ही यहाँ पे फैक्टर किया है. आप देख सकते हो 4 डिजिट का नंबर के लिए क्या है 1, उसके पीछे 3 टाइम 0 कर दिया. फिर 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 10 आएगा 5 टाइम. रिमेनिंग 2 0 कॉपी कर लेंगे. फिर 2 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे तो 5 से ज़्यादा नहीं होगा. सो 2 का टेबल हम सिर्फ 2 टाइम पढ़ेंगे तो 1 रिमेनिंग बचा 10 हुआ तो 2 5 जा 10. अगर ऐसे नहीं आता तो आप रफ में डिवाइड करके फिर यहाँ पे लिख सकते हो ना. यहाँ पर अब 2 का टेबल कितने टाइम पड़ेगा तो 2 आएगा तो 1. फिर 2 का टेबल कितने टाइम पड़ेगा तो 5 से ज़्यादा नहीं होगा 2 टाइम. फिर 1 रिमेनिंग बचा 10 हो गया 2 5 जा 10. ऐसे ही अब उसके बाद 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 का टेबल कितने टाइम पड़ेगा तो 12 से ज़्यादा नहीं होगा 2 टाइम. 5 2 जा 10 रिमेनिंग बचा 2 और 5 राइट डाउन किए तो 25 हो गया. तो 5 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तो 25 होगा. और 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 25 5 टाइम अगेन. और ये कब तक करना है, जब तक नीचे 1 नहीं आया ना तब तक करना है. तो सो इधर आ गया. सो ये जो आगे नंबर लिखे ना हमने इनको ऐसे मल्टी करके लिख दोगे तो ये इसके फैक्टर्स हो गए. आई होप सबको समझ में आ गया होगा ना. चलो तो अगर समझ में आ गया तो फिर हम नेक्स्ट पेज पहुंचते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, देखो. फाइंड द ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड द अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. नाउ स्टेट द रिलेशंस इफ एनी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स. पहले तो फैक्टर कर गया, पहले 7 से डिवाइड किया, फिर 13 से, फिर 19 से डिवाइड कर दिया. अब अगर आप यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अगर करते तो 7 और 13 ये कंसेक्यूटिव पहले असेंडिंग ऑर्डर डाल दें 7 13 और 19. अब ये याद करो कि 7 और 13 के बीच में डिफरेंस 6 है. यहाँ पर ये देखो 13 और 19 के बीच में डिफरेंस 6 है. सो ये रिलेशन हो गया ना कि डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6. ये आपका रिलेशन हो गया. 7 नंबर करते हैं. द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6.
वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जांपल्स। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, आप कोई भी नंबर ले लो, वो हमेशा 6 से डिविजिबल होंगे। एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने लिया 2, तो 2 के बाद आगे नंबर 3 नंबर लेने, तो 2 3 4 कंसेक्यूटिव हो गया, मल्टी किया 24, 24 मालूम है ना 6 के टेबल में आता है। अब दूसरा मैंने और बड़ा नंबर लिया 5 6 7, कितना है मल्टी 210, यहाँ पे 6 मल्टी में आ रहा है तो ऑलरेडी ये 6 से डिविजिबल। अब सपोज करो अगर नहीं आता तो जैसे 13 14 या 15, यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो 6 का फैक्टर्स है, बट इनका मल्टी कितना आ रहा है 2730। आप चेक कर सकते हैं 6 से डिविजिबल है कि नहीं है। कैसे चेक कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी का रूल भी है। आप यहाँ पे यूनिट पे 0 है, प्लस इनके यूनिट सम कर दो, यानी 0 है यानी 2 से डिविजिबल हुआ। और अगर हम डिजिट के सम करते हैं 2 + 7 9 + 3 12 12 3 के टेबल में आता है, यानी 2 और 3 से डिविजिबल है, यानी 6 से भी डिविजिबल हो गया। सो रूल वाइज भी हम अगर डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं तो ऐसा। और याद रखना ऑलवेज इफ यू चेक एनी नंबर डोंट यूज द लॉन्ग मेथड ऑफ द डिवीजन, ऑलवेज कंसीडर ऑफ द डिविजिबिलिटी रूल एंड देन स्टेट योर आंसर in few time. The sum of the two consecutive odd number is divisible by 4. Verify this statement with the help of the some examples. Again consecutive number check करें, but what is the difference? 2 consecutive but कौन से odd number के, like अगर आप 5 लेते हो तो 5 के बाद next odd number क्या आएगा 7। आप ऐड करो कितना 8, अब 8 4 से डिविजिबल है, यस 17 और 19 अगर 2 consecutive है 36, तो 4 के टेबल में आता है 4 9 से 36 एज द सेम। आप चेक कर सकते हो, आपको ये इस तरह से आंसर आप वेरीफाई कर पाओगे। और वेरीफाई करने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट के बाद में। तो आपके पास अभी तक हमने जो किया है वो 8 नंबर के सम हो गए। अब 9 नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ द डन। यहाँ पर आपको 4 फैक्टर किए हुए हैं, लेकिन इसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन किस में है, तो अब जरा देखो, ये जरा मैंने रेड मार्क किए हुए ना, मीन्स 4 प्राइम फैक्टर नहीं कंपोजिट है। यहाँ पर 2 7 7 7 7 दैट मीन्स ऑल आर प्राइम, यहाँ पर भी सब प्राइम नंबर्स हैं, बट इसमें 9 को प्राइम नहीं है। सो ओनली बी एंड सी हैज़ अ प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे 2510 दिया हुआ है, सॉरी 25,110 डिविजिबल बाई 45 चेक करना है। मैंने यहाँ लॉन्ग से किया है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। अगर 45, अगर आप 45 को फैक्टर करो तो उसके को प्राइम में क्या आएंगे, को प्राइम नंबर्स हमें ऐसे 45 का डिविजिबिलिटी क्या है 9 45, 9 5 से 45 हो गया। सो चेक करो ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल है, यस इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड इट इज डिविजिबल बाय 9 ऑल्सो, बिकॉज द सम ऑफ द डिजिट इज 2 + 5 7 + 1 + 8 + 1 9, so that means the sum of the digit of 25,110 is 9 and it is divisible by 9. So 25,110 is divisible by 9 and 5 all both, and 9 and 5 are co-prime numbers. So 25,110 is divisible by 45. So if you are not consider this method, or अगर आप इस तरह से चेक करना चाहो तो you can also check by this method also. लॉन्ग डिवीजन आप कर दो, फैक्टर आया, फैक्टर में आप यहाँ पे देखो 3 3 जा 9, यहाँ पे मैंने मार्क भी किया हुआ रेड से 3 3 जा 9 और यहाँ 5, यानी इसके फैक्टर में आ गया दोनों। सो दैट मीन्स 9 5 जा 45, इट इज़ डिविजिबल बाय 45 ऑल्सो। चलो 11, बट राइट मेथड जो मैंने बताया ना कि आपको 45 का फैक्टर करके वो करना है। चलो नेक्स्ट 11 नंबर, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, राइट है ना। 18 जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 × 6, यानी जैसे 18 अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो इन दोनों के मल्टी 6 से डिविजिबल भी है। सिमिलरली ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 6। ऐसे ही अगर कोई नंबर 4 और 6 से डिविजिबल है तो क्या आप ये बता सकते हैं, कैन वी से दैट द नंबर मस्ट also be divisible by 4 × 6 is equal to 24? If not, give an example to justify your answer. तो सिंपल सा 4 and 6 आर नॉट ए को प्राइम नंबर, सो दैट मीन्स हम मल्टी करके 24 लाएँ तो 24 से वो डिविजिबल हो, ये कंपलसरी नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट आप चेक कर लो 12 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी, जैसे 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, यानी 4 और 6 दोनों 12 से डिविजिबल हो गया। 12 जो है दोनों से डिविजिबल हो गया 4 और 6 से, बट क्या 12 24 से डिविजिबल है? नहीं है ना। सो इतना सिंपल है,
हम सोल्व कर सकते हैं। लास्ट, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। अब सिंपल दिया, आप डायरेक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करोगे ना तो नहीं हो पाएगा। सो आपको स्मार्टली यूज़ करना है। स्मॉलेस्ट नंबर बोला है, प्राइम फैक्टर्स भी बोले हैं, मीन्स आपको स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स कंसीडर कर दो। और कितने नंबर लेने हैं? 4। सो 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड 7। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 2 हुआ। उसके बाद कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर्स लेते जाओ, 2, उसके बाद प्राइम नंबर 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, सबका मल्टी कर दिया तो कितना नंबर आया? सो 210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। सो then now your exercise completed here, and I hope you both send me your homework at Telegram. Bye.